Hello students, we are doing gravitation, the second part, and we are doing the Archimedes principle. Okay, so question number 11. Pearl. State Archimedes' principle. When an object is immersed fully or partially in a fluid, it experiences an upward force that is equal to the weight of the fluid displaced by it. ठीक है, इसमें दो चीजें हैं. हम अगर एक तो चीज इसमें यह है कि अगर मेरे पास एक बीकर है और मेरे पास कोई बीकर इज फुल ऑफ वाटर अप टू द ब्रिम, पूरा ऊपर तक भरा हुआ है पानी. मेरे पास कोई अनइवन शेप्ड ऑब्जेक्ट है, उसको अगर मैं कोई अनइवन शेप्ड ऑब्जेक्ट है उसको अगर मैं इस पानी में इमर्स करता हूं तो जितना पानी यहां पर इसकी नोजल है यहां पर एक, और मैंने यहां पर एक मेजरिंग सिलेंडर रखा हुआ है. जितना पानी इसमें से बाहर गिरेगा दैट विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द स्टोन. जितना पानी इसमें से बाहर गिरेगा दैट विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द स्टोन. इज दैट क्लियर और नॉट? पक्का? ठीक है, तो मान लो इसके अंदर 8 ml पानी गिरा, इसका मतलब स्टोन का वॉल्यूम 8 ml होगा. या तो कोई डाउट? सेकेंड थिंग, अकॉर्डिंग टू दिस आर्किमिडीज प्रिंसिपल, मान लो स्टोन का वेट मान लो 2 kg हो. स्टोन का वेट 2 kg. मैंने इसको स्प्रिंग बैलेंस से इसको वे किया विद द स्प्रिंग बैलेंस, इट वेट 2 kg. फिर मैंने इसको जो पानी में इमर्स किया, पूरा पानी में अंदर चला गया ये. अब इसको मैंने स्प्रिंग बैलेंस से वे किया तो मान लो इसका वेट आ रहा था 1 kg. पानी पता है आपको वेट लॉस होता है? नहीं. कोई भी चीज हम पानी में डालेंगे उसका वेट कम हो जाता है, हल्का हो जाता है वो. तो इसका 1 kg वेट कम हो गया. इसका मतलब क्या हुआ? इस पे अपवर्ड फोर्स लग रही है 1 kg की. दैट इज इक्वल टू 1 kg. इक्वल टू 1 kg. ये बात समझ में आई आपको? इस पे अपवर्ड फोर्स लग रही है दैट इज इक्वल टू 1 kg, समवेयर इक्विवेलेंट टू 1 kg. गॉट दैट? तो वो कह रहा है जितनी इस पे अपवर्ड फोर्स लगेगी दैट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड. फिर से हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा. चल, इस पे जितनी अपवर्ड फोर्स लगेगी वो किसके इक्वल होगी? जितना पानी बाहर गिरा है उसके वेट के. अगर वो पानी अंदर होता तो वो पानी इसको ऊपर पुश करता, लेकिन इसने उसको पुश करके उसको बाहर निकाल दिया, तो उसके वेट के बराबर इसके अपवर्ड फोर्स लगेगी. एक बार फिर से रीड करना सौम्या. When an object is immersed fully or partially in a fluid, it experiences an upward force that is equal to the weight of fluid displaced by it. That is equal to the weight of fluid displaced by it. Understood? सही पकड़े हैं. So, fluids are liquids as well as gases. ये on earth the atmosphere that is full of gases, we are present in this atmosphere. तो do you know हम पे भी upward force लग रही है? जो एयर है वो हम पर अपवर्ड फोर्स भी लगा रहा है. ठीक है, सो ऐसी कोई भी चीज हम पानी में इमर्स करेंगे, कोई भी चीज हम पानी में इमर्स करेंगे तो उस पे अपवर्ड फोर्स लगेगी. वो अपवर्ड फोर्स किसके इक्वल होगी? वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट. इक्वल होगी वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट. इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12. Define density. What is its SI unit? What is density of water? It is defined as mass per unit volume. Its SI unit is kg per meter cube. Density of water is 1000 kg per meter cube or 1 gram centimeter cube. Per centimeter cube. So density क्या चीज होती है? Density is mass per unit volume. Density is mass per unit volume. I know आपको समझ नहीं आया density क्या चीज होती है. किसी को समझ आया? नहीं आया? आगे समझ? ओके. शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना. किसी और को समझ आया? नहीं आया? सो डेंसिटी सिंपल वर्ड्स में कर रहा हूं. बहुत सारे एग्जांपल देता हूं. सपोज ये हमारा एरिया है,
सूर्य निकेतन, यहाँ पे कितने लोग रहते हैं, ठीक है, वर्सेस चांदनी चौक, वहां पे कितने लोग रहते हैं, वहां पे लोग ज्यादा भीड़ है, वहां पे पास पास है, यहाँ पे लोग दूर दूर है, तो वहां पर डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पे डेंसिटी कम है। वर्सेस चांदनी चौक वर्सेस नंबर ऑफ पीपल ऑन रेलवे स्टेशन, तो बिल्कुल पैक धक्का मुक्की चल रही है, ठीक है ना, तो वहां पे डेंसिटी और भी ज्यादा है। वर्सेस नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन हिमाचल प्रदेश, वहां पे एक घर यहाँ पे है, एक घर वो वहां जाके है, एक घर वो 1 किलोमीटर आगे जाके है, तो वहां पे डेंसिटी बहुत कम है। वर्सेस नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन कनाडा, बहुत ही कम है। कुछ समझ रहा है डेंसिटी? एक और एग्जांपल दे रहा हूं डेंसिटी का, नंबर ऑफ हेयर्स ऑन योर हेड वर्सेस नंबर ऑफ हेयर्स ऑन योर आर्म्स, तो यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है बालों की, यहाँ पे डेंसिटी कम है। सही है? कुछ भी डेंसिटी क्लियर है? डेंसिटी, सो डेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या है? व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी? केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। और पानी की डेंसिटी कितनी है? 1000 केजी पर मीटर क्यूब। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं एक बॉक्स लेता हूं, उस बॉक्स की डायमेंशंस हैं, उसकी लेंथ है 1 मीटर, उसकी हाइट है 1 मीटर और उसकी ब्रेथ भी 1 मीटर है। इतना बड़ा बॉक्स लिया, उसमें पानी भर दिया मैंने, उस पानी का वेट पता कितना होगा? 1000 केजी। फिर से बता रहा हूं मैं, पानी का क्या लिखा है? डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 केजी पर मीटर क्यूब। मतलब इफ आई टेक अ बॉक्स, उस बॉक्स की लेंथ 1 मीटर, उस बॉक्स की ब्रेथ 1 मीटर, उस बॉक्स की हाइट 1 मीटर, उसे पानी भर दूं, उस पानी का वेट होगा 1000 केजी। मास, पानी का मास होगा 1000 केजी। समझ आया? ठीक है। अ वेरी स्ट्रेंज थिंग अबाउट वाटर, ये सिर्फ वाटर के लिए सही है, बाकी किसी चीज के लिए ठीक नहीं है। क्या सही है? अगर मैं पानी की 1 लीटर की बिस्लरी की बोतल लेता हूं, इफ आई टेक 1 लीटर ऑफ वाटर इन बिस्लरी, उस 1 लीटर पानी का अगर मैं वे करूं, उसका वेट भी 1 केजी होगा। ये सिर्फ पानी के लिए ठीक है, बाकी किसी भी चीज के लिए ट्रू नहीं है। अगर मैं 1 लीटर ऑफ ऑयल लेता हूं, तो उसका वेट 1 केजी नहीं होगा। अगर मैं दूध 1 लीटर लेता हूं, जो दूध आपके घर में आता है अमूल का, दैट इज 1 लीटर, उसका वेट करो, उसका वेट 1 केजी नहीं होगा कभी भी। ज्यादा होगा कम होगा बताओ मुझे? कौन कह रहे ज्यादा होगा? दूध का कौन कह रहे ज्यादा होगा? दूध का वेट 1 केजी से कम होगा। वाई पता है किसी को रीजन? बिकॉज, हाँ क्या बोले? वेरी गुड। हाँ, बिकॉज मिल्क इज ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड फैट्स। फैट्स आर ऑयल्स, फैट्स एंड दूध में चिकना होता है ना, उसके क्या होता है? ऑयल्स होते हैं, उसके फैट्स होते हैं, और फैट हमेशा पानी से हल्के होते हैं। फैट्स आर लाइटर देन वाटर। क्रीम, क्रीम होती, क्रीम बहुत हल्की होती है। मिल्क इज ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड क्रीम, वाटर एंड फैट्स। सो मिल्क का वेट 1 केजी से हमेशा, उस पर देखना, थैली जो होती है अमूल की थैली, उस पर रीड करना, उस पर वेट कहीं ना कहीं लिखा होगा, उसका वेट ऐसे होगा 970 ग्राम, 960 ग्राम, मतलब 1000 ग्राम से कम। ऐसी जो 1 लीटर का ऑयल है, उसका वेट चेक करना, उसमें लिखा होगा 900 ग्राम या 920 ग्राम, 1 केजी से कम होगा। सिर्फ पानी ऐसी चीज है ज्यादा पानी के नीचे बैठ जाए। हाँ, कोई लिक्विड ऐसा जो पानी से भारी हो, जैसे हनी, जैसे दही, 1 लीटर ऑफ कर्ड होगी जो, उसका वेट 1 केजी से ज्यादा होगा, है सभी लिक्विड होता है। हाँ, ऐसी 1 लीटर ऑफ हनी होगा अगर, उसका वेट 1 केजी से ज्यादा होगा। सिर्फ पानी ऐसा लिक्विड है जिसका जितना उसका वॉल्यूम है उतना ही उसका वेट भी है। 1 लीटर ऑफ वाटर का वेट 1 केजी होगा। समझ आ गया अच्छे से? So, density is defined as mass per unit volume.
ठीक है। आपको एक मैं तीसरा एग्जांपल दे रहा हूं डेंसिटी का। सपोज आई टेक इतनी बड़ी इतना बड़ा क्यूब ऑफ आयरन, आई टेक दिस मच क्यूब ऑफ आयरन, उसका वेट कितना होगा? आई अगेन टेक इतना बड़ा क्यूब ऑफ थर्मोकोल, उसका वेट कितना होगा? हल्का होगा बहुत। ऐसा क्यों है? जो आयरन की इतना बड़ा वो होगा क्यूब, उसमें आयरन पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होंगे, उसमें आयरन पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड, उनकी डेंसिटी ज्यादा, उनकी डेंसिटी ज्यादा। और जो थर्मोकोल का वो क्यूब होगा उसमें पार्टिकल्स दूर दूर होंगे, उनकी डेंसिटी कम। समझ आया कि नहीं आया? डेंसिटी। अगर मैं इतना बड़ा सेम क्यूब थर्ड गोल्ड का लेता हूं, किसका? गोल्ड का, उसकी डेंसिटी आयरन से ज्यादा होगी कम होगी? गोल्ड की डेंसिटी आयरन से लगभग रफली डबल होती है। अगर इतने बड़े आयरन का वेट मान लो 2 किलो है तो इतने ज्यादा गोल्ड का वेट 4 किलो होगा। गोल्ड इज डबल हैवियर देन आयरन, गोल्ड बहुत हैवी होता है आयरन से, ठीक है। तो गोल्ड की डेंसिटी आयरन से ज्यादा होगी। डेंसिटी सही आया? क्लियर डेंसिटी? सो अगेन डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। ऐसा यूनिट क्या होंगे इसके? केजी पर मीटर क्यूब, याद रहेगा, केजी पर मीटर क्यूब। और पानी की डेंसिटी कितनी होती है? 1000 kg पर मीटर क्यूब ऐसा यूनिट्स में। और वैसे नॉन एसआई में 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मैं इतना सा बॉक्स लेता हूं, इतना सा बॉक्स, उसकी डायमेंशंस 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर ऊंचा, इतना सा बॉक्स। उसमें पानी भरता हूं, उस पानी का वेट होगा 1 ग्राम, उस पानी का वेट होगा 1 ग्राम। क्या रहेगा? नहीं सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए।